नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोग जो हैं भाग विधि पढ़ रहे थे और भाग विधि का पहला चरण हम लोग पार कर चुके हैं। आज हम भाग विधि के दूसरे चरण में जो है बातें करेंगे, सीखेंगे कि सेकंड चरण में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, अपने मित्रों को, दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास चालू हो गई है फटाफट से, और फिर मैं क्लास चालू करता हूँ। तो आइए कहानी स्टार्ट करें। जल्दी से जुड़िए आप सभी और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो दोस्तों, आज हम सेकंड चरण में किस प्रकार के क्वेश्चन भाग विधि के दौरान पढ़ने वाले हैं, उन पे आज हम बात करते हैं। आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा कि किसी संख्या में पांच का भाग लगाने पर तीन शेषफल बचता है। उसी संख्या के दो गुने में पांच का भाग लगाने पर कितना शेषफल बचेगा। एक ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? क्या वीडियो सही चल रहा है? बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी संख्या में पांच का भाग लगाने पर तीन शेषफल बचता है, तो उस संख्या के दो गुने में पांच का भाग लगाने पर कितना शेषफल बचेगा, ये हमें बताना है। सवाल पे जाने से पहले हम जरा यहाँ कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं, इधर समझने का आप प्रयास करना। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं कि आपको 17 में तीन का भाग लगाना है और शेषफल बताना है, तो आप कहोगे जी 3 पंजे 15 और शेष कितना बच जाएगा आपके पास 2। यहाँ 2 आपका शेष बच जाएगा। अगर आप 17 में 3 का भाग लगाओ तो आपका 2 शेष बच जाएगा। अब मान लीजिए यही चीज मैं आपको इस प्रकार से दे देता। अगर मैं यूं दे देता 15 + 2, अभी भी 17 ही है, और इसमें आप 3 का भाग लगाओ और शेष बताओ, तो अब आप इनको जोड़ोगे नहीं। आप ऐसे नहीं करोगे 15 + 2 17 फिर भाग लगाओगे, नहीं, आप अलग अलग भाग लगाओगे। आप 15 में अलग से 3 का भाग लगाओगे, आप 2 में 3 का अलग से भाग लगाओगे। जब 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0, भाग पूरा पूरा जा रहा है। जब आप 2 में 3 का भाग लगाओगे तो शेषफल आएगा 2। ये आप सभी जानते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का जब भाग लगाते हैं तो भागफल 0 आता है, शेषफल वही छोटी संख्या बचती है। बीच में इन दोनों में प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 0 + 2 आपका कितना आ गया? 2 आ गया, यानी अभी भी शेषफल आपका 2 आ गया। एक छोटी सी बात और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको भी आप समझना। मान लीजिए वो हमें इस प्रकार से दे देता, वो हमें दे देता 13 + 4, अभी भी तो 17 है, इसमें 3 का भाग लगाते। तो जोड़ोगे नहीं, अलग अलग भाग लगाओगे। 3 × 4 = 12, यहाँ आपका शेषफल 1 बचा।
और 3 एकम 3, यहाँ आपका 1 बचा, दोनों को जोड़ लिया तो हमेशा क्या आ गया, शेषफल 2। यानी आप देख रहे हो हर कंडीशन में शेषफल आपका 2 ही आ रहा है। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, वो कहानी क्या है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 70 में 13 का भाग लगाना है, तो आप कहोगे 13 पंजे 65, शेषफल कितना बच गया आप लोगों का, 5। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो 65 प्लस 5, 70 को बटा 13। हम 65 को लिख सकते थे 13 गुणा 5 प्लस 5 बटा 13। तो जैसे ही हमने इसको यहां से काटा, काटने पे भाग लगाएंगे अलग अलग, तो 13 पंजे 65, ये तो पूरा पूरा कट गया, यहां तो शेषफल क्या आया, 0, मल्टीपल है, कट गया पूरा पूरा, और यहां आपका शेषफल कितना आया, 5, तो अभी भी आपका क्या आया, 5। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि छोटी मोटी ये बातें जिनका आपको प्रयोग करना है, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास है 12 गुणा 5, और मैं आपसे कहूं आपको इसमें 4 का भाग लगाना है, शेषफल बताना है, तो आप काट दोगे इस प्रकार से कि सर 4 तिया 12, ये आपका पूरा पूरा कट गया, 4 तिया 12 आपका ये पूरा पूरा कट गया, कटा कि नहीं कटा बताओ, कट गया, ठीक है। शेषफल यहाँ क्या बचा, 0। अब आप यहाँ भाग लगाओगे, कितना शेषफल बचेगा, 1, बीच में गुणा का निशान है, 0 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई मल्टीपल हो ऊपर गुणज के रूप में और वो पूरा पूरा कट जाए, तो वहाँ शेषफल हमेशा क्या बचता है, 0 बचता है। अब हम इस हमारे इस सवाल के ऊपर आते हैं, यहाँ आप जरा ध्यान देना चीज़ों का। हमसे कहा है कि कोई संख्या है और किसी संख्या में 5 का भाग लगाया है, कौन सी संख्या में भाग लगाया हमें नहीं मालूम, और 5 का भाग लगाने पर कितना शेष बच रहा है, 3 शेषफल बचता है, ठीक है। फिर कह रहा है हमें उसी संख्या का क्या करना है, 2 गुना करना है, और 2 गुने में हमें किसका भाग लगाना है, 5 का, और फिर क्या बताना है, शेषफल। तो हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, हमने हमारी संख्या क्या मान ली, x है। उसने कहा कि हमें इसमें 5 का भाग लगाना है, ठीक है, लगा लिया। 5 का भाग लगाने पर 3 शेषफल आ रहा है, ठीक है, आ गया। यहाँ भागफल क्या आएगा हमें नहीं बताया, मैंने मान लिया यहाँ भागफल a आ गया। तो बताओ अब हमारी संख्या जो है, जो हमने x मानी थी, वो हमारी क्या हो गई, 5a + 3, ये हमारी संख्या हो गई। अब हमसे कहा है कि हमें उस संख्या का दुगना करना है, यानी हमें x का दुगना करना है, 2x, तो 2 से हम इसको गुणा कर देंगे, 5a + 3, तो ये हमारी आ गई 2 गुणा 5a + 3 दूनी 6। अब हमसे कहा अब हमें इसमें 5 का भाग लगाना है। अभी आपको थोड़ी सी देर पहले ही मैंने ये समझाया था कि अगर हम ऊपर देखें 2 गुणा 5a, तो ये 5 का मल्टीपल है, 5 का ही भाग लगा रहे हैं, तो ये तो पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ क्या बचा, 6 बचा, 6 में ही हमें 5 का भाग लगाना है, कितना शेषफल आएगा, 1, बीच में यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी कि जब हमने किसी भी संख्या में 5 का भाग लगा के शेषफल 3 लेकर आए, फिर हमसे उस संख्या का दुगना करने के कहा और फिर हमसे शेषफल ज्ञात किया, तो देखो आपने क्या किया, पहले शेषफल क्या था, पहले शेषफल 3 था, फिर जैसे ही आपने दुगना किया तो दुगना करने पर ये आपने 6 में 5 का भाग लगा के शेषफल 1 निकाला, यानी सीधा ही शेषफल का दुगना कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये बेसिक समझा रहा हूं मैं, आप इसको एक दूसरी तरीके से समझिए। 5 का भाग लगाने पर ये समझो, 5 का भाग लगा रहे हैं, हमें नहीं मालूम किस में लगा रहे हैं, x में लगा रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है, 3, भागफल हमें नहीं मालूम, मैंने मान लिया a है। अब हमें कहा है कि उसी संख्या के दुगने में 5 का भाग लगाना है। अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें सबसे पहले वो संख्या मालूम होनी चाहिए, वो संख्या क्या है।
यानी हमें इस x का मान मालूम होना चाहिए कि ये x हमारा जो है वो क्या है। अगर ये हमें x मालूम चल जाए तो x मालूम हो जाए तो हम बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे। अगर हमें x का मान निकालना है तो x यहाँ भाज्य है। अगर ये भाज्य है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी x का मान निकालने के लिए भी हमें इस a का मान मालूम होना चाहिए। अब आप इस a का मान चाहे 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो अनंत तक। इस a का मान कुछ भी रख लो, भागफल का मान कुछ भी रख के x का मान निकाल लो, फिर आप उसका दुगना कर दो और 5 का भाग लगा दो और शेषफल निकाल लो। चलो मैं a का मान 0 रखता हूं तो 5 गुणा 0 क्या हो गया 0। मैं 3 जोड़ा क्या आ गया 3, यानी हमारा x का मान 3 निकल के आ गया। अब हमसे कहा है इसका दुगना करना है, 3 का दुगना 6, किसका भाग लगाना है 5 का, 5 एक हम 5, शेषफल कितना आया 1। नहीं साहब हम तो x का मान अब 1 रखेंगे, a का मान 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, इस बार x का मान 8 हो गया, संख्या 8 हो गई। हमें दुगना करना है, 8 का दुगना 16, कितना रिमाइंडर 5 का भाग लगाना है, 5 तिया 15, कितना रिमाइंडर बचा बोलो 1, अभी भी 1 ही बचा। हम x का मान 2 रख के देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, अब x हमारा 13 हो जाएगा। संख्या का दुगना करना है, 13 का दुगना 26 हो जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे, 5 25 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप चाहे x का मान 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, अनंत तक कुछ भी रखो, हर बार रिमाइंडर 1 ही आना चाहिए। 1 ही आ रहा है, आप देख लीजिए, आपकी मर्जी। x का मान आप चलो 4 रख लो तो 4 पंजे 20 और 3 23, 23 का दुगना 46, 46 में जब तुम 5 का भाग लगाओगे तो 5 नामे 45, कितना बचेगा 1। लेकिन इस सवाल को करने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, मुझे यहाँ बताइए पहला भाजक आपका क्या है सवाल में, तो आप कहोगे सर हमारा पहला भाजक सवाल में 5 है। दूसरा भाजक भी क्या है आपका, आप कहोगे सर दूसरा भाजक भी 5 ही है। तो इस सवाल के अंदर ये कंडीशन है कि पहला भाजक जो है वो दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। इन सवालों में कंडीशन ये है कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्ण विभाजित होता है, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्ण विभाजित होता है, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्ण विभाजित होता है, तो ही इन सवालों में हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित नहीं हो रहा है तो वहां शेषफल ज्ञात करना संभव नहीं होता, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में देता भी नहीं है, ठीक है। फिर भी हमारा काम बताने का है, नहीं दे अभी तक नहीं दिया लेकिन आगे दे दे तो आपको मालूम होना चाहिए। इन सवालों में जो मैं आपको लिख रहा हूँ, इस प्रकार के सवालों में यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और उस शेषफल को ज्ञात करने के लिए हमें ये संख्या निकालनी पड़ेगी, और उस संख्या को ज्ञात करने के लिए आप भाजक का मान 0 से अनंत तक कोई भी संख्या आप रख सकते हो, उससे आप संख्या निकाल लोगे। दुगना तिगना जो भी करने के लिए क्या है उसको करके भाग लगा दोगे। फिर कह रहा हूं अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख सकते हो। इस प्रकार के प्रश्नों में यदि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल ज्ञात किया जा सकता है, शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। और उस शेषफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी होती है। संख्या ज्ञात करने के लिए भाजक का मान 0 से अनंत तक कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा नोट और डाल लीजिए, अगर पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग नहीं जाए तो इस स्थिति में शेषफल ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में शेषफल ज्ञात करना संभव नहीं होता है, ठीक है। कंडीशन है मल्टीपल होना जरूरी है, पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल होना चाहिए तो ही शेषफल ज्ञात होगा। अब इसमें हम चाहें तो डायरेक्ट
आपको अभी मैंने यहाँ बेसिक में समझाया था, आप उसको चाहे ट्रिक मान लो, चाहे शॉर्ट मेथड मान लो, कुछ भी मान लो। अभी जस्ट आपने देखा था कि हमने इस शेषफल 3 का ही क्या कर दिया था, दुगना कर दिया था और फिर 5 का भाग लगा दिया था। तो इसी चीज को आप ट्रिक बना लो कि अगर शेषफल ज्ञात करना मान लो संभव है, तो इस कंडीशन में जो परिवर्तन वो संख्या में करवा रहा है, जो परिवर्तन वो संख्या में करवा रहा है, संख्या का क्या परिवर्तन करवा रहा है, संख्या का दुगना करवा रहा है, तो वही परिवर्तन हम उसके शेषफल में कर देंगे, शेषफल का ही दुगना कर देंगे, 3 दूनी 6 और उसी में हम भाग लगा देंगे। तो 5 एकम 5, कितना रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कुछ बातें थी, फटाफट से आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ। आगे बढ़े, चलिए। मान लीजिए वो क्वेश्चन दे हमें किसी संख्या में 8 का भाग लगाने पर 6 शेषफल बचता है। उस संख्या के वर्ग में 4 का भाग लगाने पर शेषफल बताइए। जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले चेक करो। पहला भाजक क्या है 8, दूसरा भाजक क्या है 4। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल है? क्या पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। शेषफल ज्ञात होगा। चाहे आप ट्रिक लगा दो, कुछ भी लगा दो। मान लो संख्या x है, बेसिक से समझ लो। मैंने मान ली वो संख्या x है। 8 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आ रहा है 6। इस भागफल का मान मेरी मर्जी में कुछ भी मान लेता हूं। मैंने मान लिया इसका मान 0 है, या मैंने मान लिया इसका मान 1 है। तो संख्या x क्या हो गई, 8 एकम 8, 8 और 6 14। अब कह रहा है उस संख्या के वर्ग में, 14 के वर्ग में, संख्या 14 आई 196। वर्ग में तुम्हें किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। तो 4 चौका 16, बच गया 3, 4 नाम है 36। बताइए क्या रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर आया। खत्म खेल। शॉर्ट तरीका भी आप अपना सकते हो। जो परिवर्तन संख्या में किया जा रहा है वही परिवर्तन उसके शेषफल में कर दिया जाएगा। संख्या का क्या करवाया गया है, वर्ग, तो आप शेषफल का ही वर्ग कर दो। 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर आपका 36 आ गया, और 36 में ही तुम 4 का भाग लगा दीजिए। 4 नाम है 36, शेषफल आ गया 0। तो बहुत आसान, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। फटाफट से आप चीज़ों को नोट करो, मैं जब तक चाय पी लेता हूँ।
बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, संख्या n में छह का भाग लगाने पर 5 शेषफल आता है। 5 शेषफल आता है। n क्यूब में तीन का भाग लगाने पर शेषफल बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। किस में भाग लगा रहे हो? n में। किसका लगा रहे हो? 6 का। शेषफल कितना आ रहा है? 5। दोबारा किसका भाग लगा रहे हो? 3 का। पहला भाजक बोलिए 6, दूसरा भाजक 3। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल है? आप कहोगे बिल्कुल, 3 दूनी 6 मल्टीपल है, यानी शेषफल ज्ञात होगा। अब डायरेक्ट ज्ञात कर लें ट्रिक से ही। क्या परिवर्तन करवाया है? पहले किस में भाग लगवा रहा था? n में। अब किस में लगवा रहा है? n क्यूब में, यानी अब संख्या का क्यूब कर दिया। तो बस आप भी शेषफल का ही क्यूब कर दो। 5 का क्यूब क्या होगा बोलिए? आप कहोगे 5 का क्यूब 125 होगा, और इसी 125 में हम भाग लगा देंगे किसका? 3 का। ठीक है, तो आपका ये 41 बार गया 123। कितना रिमाइंडर बच गया आपका? 2 आपका शेषफल बच गया। तो बहुत आसान है, फटाफट से चीजों को नोट करते चलो। बढ़े आगे, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो वो हमसे कहे किसी संख्या में 12 का भाग लगाने पर 7 शेषफल बचता है। सात शेषफल बचता है। इस संख्या के 2 गुने में 26 जोड़कर, इस संख्या के 2 गुने में 26 जोड़कर 4 का भाग लगाने पर कितना शेषफल आएगा? ये आपसे पूछ लिया। तो पहले तो मुझे बताओ पहला भाजक क्या है? 12। फिर आप कहोगे दूसरा भाजक क्या है? 4। क्या पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल है? बिल्कुल, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी रिमाइंडर ज्ञात होगा। तो ट्रिक लगा दो डायरेक्ट ही,
जो परिवर्तन संख्या में करने के लिए कहा है वही परिवर्तन शेषफल में कर दो। क्या कहा है उसने? संख्या का दुगना करना है, दुगने में 26 जोड़ना है। तो आप भी शेषफल का दुगना करके 26 जोड़ दो। शेषफल कितना है? 7, 7 का दुगना करके 26 जोड़ दो। 7 दूनी 14 और 26 जो है आपका हो गया 40। बस इसी 40 में आप भाग लगा दो। किसका भाग लगवा रहा है? 4 का। तो गया आपका 4 ढाई 40। कितना रिमाइंडर बच गया बोलो? 0 आपका रिमाइंडर बच गया। बोलिए, आसान था? कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कहा, एक तो क्या पड़ोसियों के इधर मकान में काम चल रहा है जो उसकी आवाज आ रही है। किसी संख्या में छोटा ले लेते हैं, 21 का भाग लगाने पर 18 शेषफल बचता है। ये मैंने क्वेश्चन लिया, कोई संख्या है उसमें आप 21 का भाग लगाते हो तो 18 शेषफल बचता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि क्या तो संख्या का दुगना कर रहे थे, 3 गुना कर रहे थे, 4 गुना कर लें, वर्ग कर दें, घन कर दें, यानी संख्या में कोई ना कोई बदलाव करवा के फिर हम भाग लगाकर शेषफल पूछ रहे थे। लेकिन मान लो संख्या में कोई बदलाव कराया ही नहीं जाए, मैं कह दूं कि किसी संख्या में 21 का भाग लगाने पर 18 शेषफल बचता है, फिर कह दूं उसी संख्या में 7 का भाग लगाने पर 7 का भाग लगाने पर कितना शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा। इस बार हमने ना कोई दुगना किया, ना कोई 3 गुना किया, ना कोई वर्ग किया, ना कुछ किया। आइए, कुछ नहीं करना, पहले कंफर्म करो क्या पहला भाजक दूसरे भाजक का मल्टीपल है। पहला भाजक क्या है? 21। दूसरा भाजक क्या है? 7। क्या 21 7 का मल्टीपल है? आप कहोगे बिल्कुल 7 या 21, यानी शेषफल ज्ञात होगा। क्या संख्या में कोई परिवर्तन करवाया है? आप कहोगे नहीं। अगर बेसिक से करना चाहो आपकी मर्जी, आप बेसिक से कर लो। 21 का भाग लगाया, हमें नहीं मालूम कौन सी संख्या x में लगाया, शेषफल कितना है? 18। हमें भागफल नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक x नहीं आएगा। तुम्हारी मर्जी पड़े, कुछ भी मान लो। मैंने एक मान लिया, 21 एकम 21, 21 और 18 आपके कितने हो गए? 21 और 18 हो गया आपका 39, यानी संख्या 39 आ गई। अब उसी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करवाया है, 39 में ही 7 का भाग लगाना है। 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर आ गया आपका? 4 शेषफल आ गया। ये बेसिक था। या फिर सीधा ही कर दो, शेषफल क्या है? 18। अभी तक आप क्या कह रहे थे? जो परिवर्तन संख्या में किया जाए वही उसके शेषफल में कर दो और भाग लगा दो। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया तो फिर शेषफल में भी कोई परिवर्तन मत करो और उसी में डायरेक्ट भाग लगा दो। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। यही हमारा आंसर है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये आसान आसान चीजें थी जिनमें कोई बड़ी बात अंतर्गत इनमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम हमारे एग्जाम में आए हुए ले लेते हैं।
जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया कि एक संख्या को एक संख्या को 1003 से विभाजित करने पर 1003 से विभाजित करने पर 209 शेष आता है। 209 शेष फल आता है। यदि उस संख्या को $59 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा? कितना शेषफल आएगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कंफर्म करें। आइए देखिए, पहला भाजक 1003 और दूसरा 59। कंफर्म करो क्या 1003 59 का कोई मल्टीपल है क्या? क्या 1003 में 59 का भाग जाएगा क्या? अगर जाएगा तो शेषफल 100% ज्ञात होगा, और अगर नहीं जाएगा तो शेषफल ज्ञात करना मुश्किल है। देखते हैं 17 बार 17 नाम 153, 17 5 85 और 1500, बिल्कुल 17 बार भाग जा रहा है, यानी शेषफल ज्ञात होगा। अब शेषफल ज्ञात होगा तो सीधा एक तरीका बताया, क्या संख्या में कोई परिवर्तन करवाया? नहीं, तो बस शेषफल में ही भाग लगा दो। 209 में ही तुम किसका भाग लगा दो? 59 का आप भाग लगा दो। कितनी बार गया आपका? 3 बार चला जाएगा। 27 5 3 15, 15 और 2 17, 9 में से 7 गए, 2 बच गए, और 10 में से 7 गए, 3 बच गए, यानी 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान चीजें हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा लेता हूं। अभी तक हम किसी एक ही संख्या में भाग लगा रहे थे, अब हम कुछ अलग अलग संख्याएं लेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दो अलग अलग संख्याओं में, दो अलग अलग संख्याओं में 11 का भाग लगाने पर शेषफल क्रमशः 8 तथा 7 प्राप्त होते हैं। इन दोनों संख्याओं के योगफल में, इन दोनों संख्याओं के इन दोनों संख्याओं के योगफल में 11 का भाग लगाकर शेषफल बताइए। ये थोड़ा सा मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने रखा। अभी तक हम एक संख्या में भाग लगा रहे थे, लेकिन इस बार दो अलग अलग संख्याएं हमको दी, दोनों में ही 11 का भाग लगाया। पहली में 11 का भाग लगाया तो शेषफल 8 आया, दूसरी में 7 आया। फिर कहा हमें इन दोनों संख्याओं का योग करना है, उस योग में 11 का भाग लगाना है। तो देखो, पहला भाजक 11, दूसरा भाजक 11, क्या पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। जा रहा है तो इसका मतलब शेषफल ज्ञात होगा। आइए मैं बेसिक बताता हूं। पहले मैंने मान लिया एक संख्या x है,
और दूसरी संख्या y है। x में 11 का भाग लगाया, शेषफल 8 आया। y में 11 का भाग लगाया और शेषफल 7 आया। भागफल हमें नहीं मालूम, मैंने आपको सबूत दे दिया था, समझा दिया था कि इस भागफल का मान तुम कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख लो। इसको 10 मान लो, इसको 12 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो मैंने मान लिया भागफल का मान 1 है, दोनों में 1 मान लिया। आप अलग अलग मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 11 एकम 11, 11 और 8 आपका हो गया 19, और 11 एकम 11 और 7 हो गया आपका 18। आ गई दोनों संख्याएं। अब आपसे कहा दोनों संख्याओं के योगफल में, योगफल कितना आ गया 37। योगफल में 11 का भाग लगाना है, लगा दीजिए। 11 एकम 11 तिया 33, कितना बच गया आपका 4 बच गया आंसर। ये मैंने आपको बेसिक समझाया, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको मालूम है शेषफल ज्ञात होगा डेफिनेट, तो आप तो वही काम, वही परिवर्तन शेषफलों में कर दो जो संख्याओं में किया है। उसने कहा है दोनों संख्याओं के योगफल में, यानी उसने संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा है, तो तुम दोनों शेषफलों को जोड़ दो, 8 और 7 15, और इन दोनों शेषफलों के योगफल में ही तुम्हें 11 का भाग लगा दो। बोलो क्या आया 4। इतने आसान क्वेश्चन है कि मैं समझता हूं कि अगर आप समझ गए चीज़ों को, तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं समझता उसके लिए आपको ये कलम वहां एग्जाम में उठानी पड़े। ठीक है, बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत आसान आसान सी चीज़ें थी, कोई इनके अंतर्गत बड़ी बात नहीं थी। ये हमने इस प्रकार का करा ही दिया। जैसे ये रहा, एक और क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है तो बता ही देते हैं। दो संख्याएं 17 से विभाजित होने पर, 17 से विभाजित होने पर 13 और 11 शेषफल देती हैं। 13 और 11 शेषफल देती हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल में 17 का भाग लगाएं तो कितना शेषफल आएगा, बताओ। ऐसे कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो देखते ही उड़ा दो। 13 और 11 आपका कितना हो गया बोलिए, 24। 24 में किसका भाग लगाना है, 17 का। कितना शेष बच गया बोलिए, 24 में अगर 17 का भाग लगाओगे तो 7 शेष बच गया। पहला भाजक 17, दूसरा भाजक 17, शेषफल ज्ञात होगा।
दोनों संख्याओं का योग करवाया है तो आप दोनों शेषफलों का योग कर दो। 13 + 11 24 और 24 में ही आप 17 का भाग लगा दीजिए। 17 एकम 17, कितना रिमाइंडर बच गया बोलिए 7। तो बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं, कोई भी बड़ी बात इनके अंतर्गत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन इस प्रकार से दे दूं, किसी संख्या में सात का भाग लगाने पर सात का भाग लगाने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या में पांच का भाग लगाने पर क्या शेषफल आएगा। ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने एक रख दिया। हालांकि हमारे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आ भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आया हो किसी एग्जाम में, जरूरी है कि सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने या किसी और ने देख रखे हो, तो ये कहना भी गलत है। बताइए पहला भाजक क्या है 7, दूसरा भाजक क्या है 5। क्या 7 5 का मल्टीपल है? क्या 7 में 5 का भाग जाएगा पूरा पूरा मल्टीपल है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां सीधी सी बात है कि यहां शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात नहीं कर सकते? क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि यहां आंसर एक से ज्यादा आएंगे। अब एक से ज्यादा आंसर आएंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, किसको आंसर बनाएं? आइए, क्यों ज्ञात नहीं कर सकते उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैंने कई जगह देखा है कि इस प्रकार से चीजें लिखा दी जाती हैं, ये चीजें बताई नहीं जाती। कह दिया जाता है भागफल का मान 1 मान लो, 1 मानकर संख्या निकाल लो और लगा दो, भाग लगा दो। कुछ लोग इस पे ट्रिक लगा के आ जाते हैं कि भाई 4 में 5 का कुछ करवाया नहीं दुगना तिगुना, शेषफल में ही भाग लगाएंगे। 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं तो 4 ही शेषफल आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ रियल फैक्ट ये है कि ज्ञात ही नहीं कर सकते, एक से ज्यादा आंसर है यहाँ। आइए मैं समझाता हूँ, बेसिक सिखाते हैं आपको। 7 का भाग लगाना है किसी संख्या में x में, शेषफल कितना आ रहा है 4। अब हमें उसी संख्या में 5 का भाग लगाना है, तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करो x। हमने क्या कहा, इस भागफल का मान हम कुछ भी मान लें, 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, यही कहा था ना। और मैंने भागफल के ये मान रख रख कर भी आपको बता दिया था कि हर बार आंसर सेम आ रहा था। चलिए आ जाओ, 0 रखा मैंने मान, 0 रखा तो x का मान क्या आया, 7 गुणा 0 करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आया। चलो मैं 1 रखता हूं इसका मान, 7 एकम 7, 7 और 4 11, इस बार संख्या 11 बन गई। मैंने x का मान 2 रखा, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 आ गया इस बार x का मान। मैंने x का मान 3 रखा, 7 या 21, 21 और 4 25 आ गया मान। मैंने 4 रखा, चलो 7 चौका 28, 28 और 4 32 आ गया। इस प्रकार से x के बहुत सारे मान आएंगे। अब 0 रखने पर 4 आया। अब मैं अगर 4 में 5 का भाग लगाऊं, अभी वो 5 का लगवा रहा है, तो शेषफल क्या आएगा बोलिए, 4 शेषफल आया। आपका आंसर 4 बना। जब तुम 11 में 5 का भाग लगाओगे तो 5 दूनी 10, इस बार शेषफल 1 आया, आंसर चेंज हो गया। जब तुम 18 में 5 का भाग लगाओगे तो 5 तिया 15, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, चेंज हो गया। फिर
अगर तुम 25 में 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 5 25। अगर तुम 32 में 5 का भाग लगाओगे तो 5 6 का 30, शेषफल कितना बच गया 2। यानी रिमाइंडर क्या क्या आए, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये 5 मान संभव होंगे। तो ये तो तुम्हें पहले ही मालूम है, इतना तो तुम जानते ही हो। अगर किसी भी संख्या में तुम 5 का भाग लगाओगे तो शेषफल 0 से लेके 4 तक बचेंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। कई बार 0 आ रहा है, कई जगह 1 आ रहा है, कई जगह 4, कई जगह 3, कई जगह 2। अब बोलो क्या बोलोगे, अब बोलो क्या बोलोगे। अब मैंने ऑप्शन दे दिया, वहां एग्जाम में दे दिए 4, 2, 3 और 1 दे दिया सी एंड डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर सी एंड डी होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 5 शेषफल बचने की संभावना है, फिक्स नहीं आ रहा कोई सा भी। इसीलिए मैंने कहा था कि इन सवालों में कंडीशन होती है कि पहला भाजक जो है दूसरे भाजक का मल्टीपल होना चाहिए, पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो ही परफेक्ट रिमाइंडर, परफेक्ट शेषफल आप ज्ञात कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो परफेक्ट शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक से ज्यादा आंसर आते हैं, पॉसिबिलिटी होती है एक से ज्यादा आंसर की। तो वहां फिर ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते दिया है तो हमें उस पर टिक मारना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये रीजन था। लेकिन वो कभी कभी अपनी होशियारपंती दिखा सकता है। वो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपको दे दे जहां पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग नहीं जा रहा, और फिर भी वो आपसे ऑप्शन में सी एंड डी ना दे, ज्ञात नहीं कर सकते ये ना दे, और फिर आपसे पूछ ले कि भाई आप तो ये बताओ क्या शेषफल आएगा। तो वहां हमें क्या करना होगा, आइए हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर क्या कहानी चलती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना। जैसे ये रहा ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये शायद किसी न किसी एग्जाम में आया भी है। यदि किसी संख्या को एक 129 से भाग दिया जाए तो 27 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 27 शेष बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? जैसे हमने सवाल को देखा, पहला भाजक हमारा 129 है, दूसरा भाजक हमारा 86 है, और पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा 129 86 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब शेषफल ज्ञात करना यहां संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 4 ऑप्शन देखेंगे भाई, आंसर देना है तो 4 ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन दिए हैं 22, 19, 23 और 25। यानी ज्ञात नहीं कर सकने वाला ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब ज्ञात होगा, ज्ञात होगा और परफेक्ट आंसर आएगा, ये भी पक्की बात है, तभी तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है,
हालांकि देखिए अभी आपको मल्टीपल नहीं दिख रहा, 129 86 का मल्टीपल नहीं है 129, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है 43। क्या 46 में 43 का भाग जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल, 43 दुआ 86। क्या 43 में 129 में 43 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। 23 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 43 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 129 आएगा। यानी इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 43। और जैसे ही हम 4 गुना करेंगे ना, जैसे ही हम 4 गुना करेंगे, 4 गुना करते 129 को एक 2 मिल जाएगा, और 129 में 43 ऑलरेडी है, 4 से गुणा करते ही 2 और मिल जाएगा, तो ये 86 का मल्टीपल बन जाएगा और वहां शेषफल ज्ञात हो जाएगा। यानी ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब आपको दिखना है आंसर देना है, ज्ञात नहीं कर सकते है ही नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब आंसर है। तो जो ट्रिक सिखाई है वही ट्रिक पे काम कर लो। क्या ट्रिक सिखाई थी? जो परिवर्तन शेषफल में किया है वही परिवर्तन करके भाग लगा दो। क्या है शेषफल? 27। कोई परिवर्तन किया है क्या? हाँ 4 गुना किया है, तो 27 चौका आपका क्या हो जाएगा? 108। और 108 में आपको भाग लगाना 86 का, वही एक बार गया और एक बार गया, तो ये आपका बच गया 22। यानी ये आपका करेक्ट आंसर है 22। ऐसा क्यों हो रहा है मैं वो आपको समझा देता हूँ, बेसिक आपको इसका समझा देता हूँ। चलिए 129 से भाग दे रहे हो आप किसी संख्या को, हमें नहीं मालूम संख्या x है, शेषफल 27 आया है, भागफल हमें नहीं मालूम, a मान लो, 1 2 3 4 5 6 तुम्हारी मर्जी, पढ़ो कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बताओ? x आ गया हमारा 129a प्लस 27, ये हमारी संख्या आ गई। अब हमसे उसने कहा है कि इस संख्या के 4 गुने में, तो इसका 4 गुना कर दो, 129a प्लस 27, इसका 4 गुना कर दिया, और इसके 4 गुने में हमें भाग लगाना 86 का। चलो 4 को 129 से गुणा करो, 4 गुणा 129 गुणा a, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, और ये आपका 4 गुणा 27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 108। इसमें हमें भाग लगाना है 86 का। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं 129 को 43 गुणा 3 लिख सकता हूँ? गुणा a, क्या इस वाली चीज को पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। और इधर ये आपका 108 है, इसमें 86 का भाग लगाना है। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था अलग अलग भाग लगा दो। जब इसमें आप 86 का भाग लगाओगे तो देखो 43 दुआ 86, देखो 43 को 2 मिल गया 4 गुना करते ही, और 4 गुना करते ही 86 का मल्टीपल बन गया ऊपर। बोलो बना कि नहीं बना? तो ये एक स्पेशल केस है, पर घबराना नहीं है। अगर स्पेशल केस है तो आप तो सीधी अपनी ट्रिक लगाओ, जो परिवर्तन संख्या में वही शेषफल में करो और भाग लगाओ, खत्म खेल। तो ये कट गया यहाँ, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। 108 में 86 का भाग लगाओगे तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 22, बीच में प्लस का निशान है तो 22 आ जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञात हो रहा है तो ट्रिक लगेगी, और ज्ञात नहीं हो रहा तो फिर ट्रिक भी नहीं लगेगी। पर उसने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, इसका मतलब ज्ञात हो रहा है, ज्ञात हो रहा है तो ट्रिक लगेगी, डेफिनेट हो जाएगा काम। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट चीज़ों का आप ले लीजिए। अब आगे और बढ़ें और देखें कि क्या कहानी है इनकी। और आइए एक और अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या को
एक निश्चित भाजक द्वारा एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित करने पर 46 शेषफल आता है। कितना शेषफल आता है? 46 शेषफल आता है। फिर आगे लिखा है यदि किसी अन्य संख्या को अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित करें, उसी भाजक से विभाजित करें तब 31 शेषफल आता है। 31 शेषफल आता है। इन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक का भाग लगाने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी भाजक का भाग लगाने पर 19 शेष आता है। 19 शेषफल आता है। हमसे पूछ लिया भाजक बताइए। बहुत गजब का क्वेश्चन और बहुत ही आसान। दो अलग अलग संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग लगाया, दोनों में ही सेम संख्या का भाग लगाया। पहली में भाग लगाया तो शेषफल 46 आया, दूसरी संख्या में उसी भाजक का भाग लगाया तो 31 शेषफल आया। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ दो, उन दोनों संख्याओं के योग में उसी भाजक का भाग लगाया तो 19 शेषफल आया। तो आपसे पूछा है भाजक बताओ। ऐसे सवाल में कभी भी भाजक पूछे तो वो भाजक आप डायरेक्ट निकालने का ये शॉर्ट मेथड है, सीधा ध्यान रखना। दोनों संख्याओं में अलग अलग भाग लगाने पर जो शेषफल आए उन दोनों को जोड़ लो, 46 और 31। अलग अलग भाग लगाने पर जो शेषफल आए उनको जोड़ लो, और संख्याओं के योगफल में भाग लगाने पर जो शेषफल आया उसको इसमें से घटा दो, खत्म। 46 और 31 आपका कितना हो गया? 77। 77 में से 19 माइनस करो, 17 में से 9 गया तो 8 और 6 में से 1 गया तो 5, यानी वो आपका भाजक जो है वो 58 है। 58 जो है वो आपका क्या है? भाजक है। ये इसका शॉर्ट मेथड है। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो अलग अलग भाग लगाने पर, दोनों संख्याओं में जब अलग अलग भाग लगाया तो उन दोनों शेषफलों को जोड़ लो, और उन संख्याओं के योगफल में आप भाग लगाने पे जो शेषफल आ रहा है उसको उसमें से घटा दो। ऐसा क्यों किया उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया समझा देता हूं। आइए कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 40 में 11 का भाग लगाना है, तो आप कहोगे ठीक है सर, 11 तिया 33 और शेष बच गया आपका 7। कितना शेष बच गया? 7। फिर मैं कहूँ 61 में 11 का भाग लगाना है, आप कहोगे 11 5 55 और यहाँ शेष बच गया 6। ठीक है, दो अलग अलग संख्याओं में एक ही भाजक का भाग लगाया। जैसा सवाल बोल रहा है मैं उसी आधार पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
अब दोनों संख्याओं के योग में 40 और 61 कितना हो जाएगा आपके पास 101। दोनों संख्याओं के योग में अगर आप 11 का भाग लगाओगे तो 11 नामे 99, कितना शेष बच गया 2। तो ये जो 7, 6 और ये 2 शेष बचा, यही तो दिए हम लोगों को, यही तो दिए। अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर तुम किसी संख्या में 11 का भाग लगा रहे हो, 40 में 11 का भाग लगा रहे हो तो 7 शेष फल आया, 61 में 11 का भाग लगा रहे हो तो 6 शेष फल आया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इन दोनों संख्याओं के योग में 40 में और 61 में तुम 11 का भाग लगाओ तो कितना शेष फल आएगा, तो तुम क्या करते, जो मैंने पिछले सिखाया था कि साहब संख्याओं का योग करने के लिए कहा है तो हम दोनों शेष फलों को जोड़ लेंगे। संख्याओं का योग करने के लिए कहा है तो शेष फलों को जोड़ लेंगे। 7 और 6 कितना आ गया 13, 7 और 6 कितना आ गया 13। अब 13 शेष बच नहीं सकता क्योंकि हम तो 11 का भाग लगा रहे हैं। क्या मैं 13 को 11 प्लस 2 लिख सकता हूं? यानी अगर 7 और 6 13 योगफल आ रहा है तो 13 शेष नहीं बच सकता 11 का भाग लगाने पे, उसमें दोबारा भाग लगाओगे 2 बचना चाहिए और 2 ही बच रहा है, देखो इधर। तो मैं इन दोनों के शेषफलों के योगफल से 13 को ऐसे लिख सकता हूं, 7 + 6, मैं इस 2 से कहूं तो इधर आ जा, -2 बराबर क्या आ गया 11। और ये 11 क्या है, ये 11 ही तो भाजक है। और अगर ये 11 भाजक है तो ये कैसे निकल के आया, पहली संख्या में जब 11 का भाग लगाया तो जो शेषफल आया वो ले लो, दूसरी संख्या में 11 का भाग लगाने पे जो शेषफल आया वो ले लो, और दोनों के योगफल में जो भाग लगाने पर शेषफल आया उसको घटा दो। ऐसा करने पर वो भाजक निकल के आ जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। अब मैं जाते एक और चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए। तो ध्यान रखना ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, अलग अलग भाग लगाने पे जो शेषफल आ रहे हैं उन दोनों को जोड़ लेना है, और योगफल में भाग लगाने पर जो शेषफल आ रहा है उसे घटा देना है। जैसे एक क्वेश्चन है ये, इस पर हम बात करते हैं। यदि संख्या x को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाए, 2 अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाए, तो 68 शेष बचता है। तो 68 शेष बचता है, तो 68 शेष बचता है। यदि 5x को d से विभाजित किया जाए, को d से विभाजित किया जाए तो 8 शेष बचता है। d का मान बताइए, d का मान बताइए। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, और मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा तो अभी आप क्या तुक्के लगाने लग जाओगे। ऑप्शन जैसे ही दिखे आप तुक्के लगाने लग जाओगे, कोई ए बोलेगा कोई बी बोलेगा, फेंकने लग जाओगे चीज़ों को।
तो जैसे ही अब मैंने क्वेश्चन दिया, अभी वीडियो जैसे ही बंद हो जाएगा, खुद को करना है, दिमाग लगाना है कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं, और इसका आंसर जो भी बनेगा उस आंसर को 20, 25, 50, 32, 36 जो भी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा होगा आपको आज की क्लास अटेंड करके, आगे की क्लासों में भी मज़ा आएगा, पिछली क्लासों में भी आया और ये मज़ा यूं ही आता रहेगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। आई ना बात समझ में? प्यार बढ़ जाएगा उसके बाद दिल में उतर जाना है। तो फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।